नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है मित्रों आपका आपके इस सामाजिक चैनल पर। मित्रों, माता पिता, ऐसा कोई संसार में माँ बाप नहीं है जो ऐसा प्रयास न करता हो कि उसका संतान, उसका पुत्र, उसकी पुत्री वो सब मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति प्राप्त न कर सके जो उसने नहीं प्राप्त करता। वो सब प्रयास करते हैं कि बेटा उन्नति करे, खुद आधे पेट सो जाते हैं, लेकिन पुत्र के लिए, उन्नति के लिए हर काम करते हैं, हर प्रयास करते हैं, हर मेहनत करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता देवता होती, पिता देवता होता। माँ बाप अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं। भगवान अगर हमें जीवन देते हैं तो जीवन को प्राप्त करके हमें इंसान बनाते हैं हमारे माँ बाप। और बड़े होकर के हम माँ बाप के साथ क्या करते हैं? वृद्धाश्रम में छोड़ना, अनाथ आश्रम में छोड़ना माँ बाप को। और जो ज्यादा उन्नति करता है, ज्यादा धन वैभव जिसके पास आ जाता है, वहां एक ज्यादा समस्या है। गरीब तो खैर फिर भी अंत तक अपने माँ बाप का साथ देता है, लेकिन नव धनाढ़ वर्ग में तो बहुत बड़ी समस्या है। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, बड़ी प्रेरणादायक। पंचतंत्र की एक कथा है। एक कोयल और उसका पति, दोनों पति पत्नी रहते थे सानंद। जीवन व्यतीत हो रहा था। उसी समय देखते हैं गर्भवती हुई कोयल। वो अपने पति से कहने लगी, प्राणनाथ, कहीं मेरा ऐसी जगह रहो चलकर जहां मेरा प्रसव हो सके सुखपूर्वक। हर मां चाहती है मां बनना, हर स्त्री का, हर नारी जाति का सौभाग्य होता है मां बनना। कोयल की भी चाह थी अच्छी तरह प्रसव हो, मेरे भी बच्चे मुझे मां कहें। कोयल और उसके पति ने जाकर के गांव में एक घोंसला बना रखा। अब इसमें एक कहानी आती है कि एक सेठ जी रहते थे नगर में। उनके एक पुत्र था। पति पत्नी ने बड़ी अच्छे से उसका पालन पोषण किया, शिक्षित किया, लेकिन पुत्र की इच्छा जागृत हो गई कि मेरे को तो राजा बनना है। वो अपने बाप से कहने लगा कि तुमने जो कुछ धन, कुल अपनी धन संपत्ति इकट्ठी कर रखी मुझे दे दो, उससे मैं बहुत बड़ी सेना बनाऊंगा और राजा पर आक्रमण करके मैं राजा बन जाऊंगा, राजा पर आके। उसका बाप प्रतिदिन कहता, बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया है, हम सेठ हैं, वैश्य हैं, दुकानदार हैं, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, तो क्यों पागल हो रहा है इन चीजों के पीछे? जितना उसका पिता उसे मना करता, वो बालक उतना ही अपने बाप के विरोध में खड़ा होता। इस तरह प्रतिदिन ऐसा हो गया कि बाप बेटे का विवाद होने लगा। कभी कभी बेटा बाप पर हाथ भी उठा देता था, मां को भी पीटने लगा। उसमें लगातार दुष्प्रवृत्तियां बढ़ने लगीं। एक दिन फिर वो बालक बोला अपने बाप से कि मेरे को अपना धन दे दो सारा, मैं सेना बनाऊंगा, मैं राजा बनूंगा। उसका बाप कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, राजा को तुम क्या हरा पाओगे? फिर हमारे तो अच्छे सेठ है, अच्छा अपना काम है, व्यापार है, वो करो। विवाद बढ़ता गया। उस बेटे ने अपने बाप के सर पर डंडा मार दिया और बाप मर गया। ये चीज वो कोयल का पति देख रहा था। बाप मर गया, लाश पड़ी रही, उसमें सारा धन
लेकर के अपने बाप का एक सेना बनाई और राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसने अपने बाप का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, लाश सड़ती रही, कीड़े पड़े, लेकिन उस कुपूत ने अपने बाप की चिता में आग भी नहीं दी जाकर, कोई संस्कार भी नहीं किया। राज्य पर आक्रमण किया तो राजा के सैनिकों से आमना सामना हुआ और अंत में वो सेठ का पुत्र वहीं मारा गया। सेठ का पुत्र मर गया, ये भी वो कोयल का पति देख रहा था। तो कोयल का जो पति था उसको नफरत हो गई थी संतान से। बोला अगर ऐसी ही संतान होती है तो मैं निस्संतान अच्छा हूं। जो कोयल ने कहा मेरे लिए एक अच्छा घोंसला बना दो जिसमें सुखपूर्वक प्रसव हो जाएगा। वो बोला क्या करोगे बच्चे का? मुझे नहीं चाहिए बच्चा, बच्चा अगर तुम्हारे अंडे दिए तो मैं फोड़ दूंगा, मेरे को संतान चाहिए ही नहीं, मैं ऐसे ही ठीक। बार बार वो कहती घोंसला बना लो, उसका पति कहता मैं संतान ही नहीं चाहिए तो क्यों घोंसला बना लूं। लेकिन हर मां के दिल में पुत्र पाने की कामना तो होती ही है। एक दिन उसका पति बाहर दाना लेने गया था। कोयल ने सोचा अगर मैंने यहां अंडे दिए तो एक हमारा पति घोंसले से गिरा के फोड़ देगा। तो उसने निगाह डाली, पड़ोस में दूसरे डाली पर एक कौए का घोंसला था। कौआ वहां था नहीं, उसके अंडे रखे थे। कोयल ने जाकर उसके अंडे गिरा दिए और अपने अंडे वहां दे दिए। वापस आके अपने घोंसले पर बैठ गई और बहुत समय तक देखती रही कि देखें कौआ पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा अपने अंडे। कौआ नहीं पहचान पाया, वो अंडे बस पालन करने लगा, रखवाली करने लगा। कोयल दूर से देख करके संतुष्ट होती रही। एक दिन कोयल का पति पूछने लगा तुम तो अंडे देने वाली थी, क्या हुआ? उसने कहा मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूं, क्या संतान का करूंगी, संतानें आजकल दुष्ट हो जाती हैं। तो मैंने वो अंडे देकर समुद्र में फेंक दिए, उन्हें मछली खा गई। सौभाग्यवश समय पर उन अंडों से कोयल के बच्चे निकले, कौए ने पाले, बड़े होकर वो कोयल ही बने। तो एक कहानी है, माता पिता की सेवा करना परम धर्म होता है। कोई भी पिता माँ इसलिए संतान नहीं चाहती कि वो बड़े होकर उनकी खोपड़ी फोड़े। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करते हैं वो कुछ भी पुण्य कर ले, तीर्थ कर लें, कहीं भी चले जाएं, उनका कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करें प्रातः काल और उसके बाद अपने काम करने को जाया करें, सारे काम बनने लगेंगे। माता पिता के आशीर्वाद को परमात्मा भी टाल नहीं सकते। इस कथा का अभिप्राय यही है कि माँ बाप नाना प्रकार के संकट सहन करके पुत्र का पालन करते हैं। वो कोयल तो कुपूत माता नहीं बनी, लेकिन बलिए का पुत्र तो कुपूत बन गया। इसीलिए कहा गया कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। इससे प्रेरणा है कि एक व्यक्ति अपने सर्वस्व लगाकर बालक का पालन पोषण करता है और उसका बच्चा बड़ा होकर के उसे धोखा दे करके उद्दंड हो जाता है, उसका हत्या कर देता है। इससे बड़ा घृणित कार्य पाप कर्म कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन का लक्ष्य होना चाहिए माँ बाप की सेवा, माता पिता की सेवा। अगर हमारे किसी भी एक कर्म से हमारे माँ बाप के एक भी आंसू निकल आया तो हम जीवन में सुखी नहीं रह सकते हैं। जय माता जी। ओम नमः शिवाय।